फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी एक पेनी स्टॉक है, लेकिन ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जो लग रहा है कि जिसका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है। इसके फंडामेंटल्स और इसका कारोबार देख के हमें लगता है कि यह आने वाले समय का एक मल्टी बैगर स्टॉक है। और सबसे बड़ी जो वजह है वो है पीछे कि एफआईआई, हमारे घरेलू निवेशक और म्यूचुअल फंड सब इस पे भरोसा कर रहे हैं, सब अपनी होल्डिंग लगातार इसमें बढ़ा रहे हैं, जिससे लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय में कुछ बड़ा कमाल कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी निकल कर आई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहिए, और अगर हम निवेश करते हैं तो क्या आने वाले समय में हमें मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है, क्या इसका लॉन्ग टर्म टारगेट हो सकता है, कितना ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल सकता है। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। साथ में इस स्टॉक ने पिछले एक साल में लोगों को कितना प्रॉफिट दिया है और आगे इसकी क्या संभावना बन रही है, कारोबार इसका कंपनी का कैसा है, और ये पेनी स्टॉक होते हुए भी क्यों लग रहा है कि ये मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से हम तलाशेंगे फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार खबर निकल कर आई है सुज़लॉन एनर्जी को लेकर, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। अभी 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक आज 6.05 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 6.45 की, लो है 5.90 का। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 6.35 पर, 7.63% अप पर। बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। कल भी शानदार तेज़ी बनी हुई थी और उसके पीछे वजह है बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़। पहले हम इसके वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं। BSE में 3,02,53,000 का वॉल्यूम हो चुका है। सामने 1,58,83,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 52.50%। NSE की बात कर लेते हैं। 13,50,13,000 का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 5,13,74,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 38.05%। तो अभी बाजार शुरू है, लेकिन बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। एक बार हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करेंगे। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, कल भी इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था। मतलब लगातार ये 5 से 6 करोड़ के आसपास कारोबार करता है। अच्छे कारोबार के साथ इसमें ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन आज अचानक बहुत ही भयंकर वॉल्यूम के साथ में काम हो रहा है। 17 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है फ्रेंड 1:30 बजे। इसका मतलब अभी समय बाकी है, हो सकता है 20 करोड़ के ऊपर इसका वॉल्यूम चला जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ चुकी है लोगों की इस स्टॉक के अंदर। और इस पेनी स्टॉक के लिए, एक छोटा सा पेनी स्टॉक होते हुए अगर किसी के अंदर 17 करोड़ का अगर कारोबार हो चुका है अभी 1:30 बजे, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत बड़ा कमाल कर सकता है। वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 2 पे आ चुका है स्टॉक, यानी कुछ बड़ा होने वाला है। और इसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 रुपये 65 पैसे का इसका 52 वीक का लो है, लेकिन इसका हाई है 8 रुपीज़ 45 पैसे का, यानी 2 रुपये का स्टॉक 8 रुपये तक जाके आया है। और पिछले एक महीने में इसने 31% का शानदार रिटर्न लोगों को दे दिया है और ये स्टॉक लगातार शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात, रिजल्ट की बात करें तो Q4 का रिजल्ट अभी आना बाकी है, लेकिन Q3 का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा था। कंपनी फिलहाल लॉस में चल रही है काफ़ी समय से, इसी वजह से इसके स्टॉक की प्राइस भी गिरी है। काफ़ी ऊपर थी इसकी प्राइस, लेकिन गिर के ये बिल्कुल पेनी स्टॉक बन गया। Q3 में इसके रिजल्ट में काफ़ी अच्छी संभावना हमें देखने को मिली। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देख लें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लें, इनकम के अंदर शानदार बढ़ोतरी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त, जो इस बात को साबित कर रही है कि कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। अभी कंपनी अपने फोकस करिए अपने लॉस को कम करने के लिए और साथ में अपने डेप्थ को कम करने के लिए। कंपनी लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके अपने कर्ज को कम किया जाए, कारोबार बढ़ा के कंपनी को प्रॉफिट में लाया जाए। तो इसकी तरफ कंपनी लगातार बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर इसके जो शेयर की प्राइस की बात करें तो ईयर 2008 में शेयर की प्राइस 424 थी। यस दोस्तों, 424 रुपये से स्टॉक गिरते हुए 2019 में 2 रुपये तक आ गया था, यानी ज़बरदस्त गिरावट हुई, लोगों को बहुत लॉस हुआ। परंतु अब संभावनाएं बदल चुकी है, स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हुआ है और ऐसा लग रहा है कि इस बार ये कुछ नई हाई अपनी बना सकता है और माहौल बिल्कुल बदल चुका है स्टॉक के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो विश्वास निकल रहा है वो निकल रहा है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न से। एक बार हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करेंगे। Q4 में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को घटाया है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल प्रमोटर के पास पैसों की कमी है और वो चाहते हैं कि कंपनी को आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि इसके कर्ज को कम किया जाए, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग कम करके अपने कर्ज में कमी की है। ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव सिग्नल है।
17.46% थी उनकी होल्डिंग क्वार्टर 3 में, उसको थोड़ा सा घटा के उन्होंने 17.17% कर लिया है क्वार्टर 4 के दरमियान। लेकिन म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। क्वार्टर 3 के दरमियान उनकी होल्डिंग सिर्फ 0.01% थी, उसको बढ़ा के उन्होंने 0.02% कर दिया, मतलब डबल कर दिया होल्डिंग को। एफआईआई ने भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होल्डिंग बढ़ाई है। 3.1% थी उनकी क्वार्टर 3 के दरमियान, उसको बढ़ा के क्वार्टर 4 में 4.22% कर लिया है। मतलब एफआईआई का भरोसा इसी स्टॉक के ऊपर बन रहा है। इसका मतलब यह है कि ये आने वाले समय का मल्टी बैगर स्टॉक है जो हमें मालामाल कर सकता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हमारे घरेलू बड़े फंड हाउस है, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को इसमें बढ़ा दिया, यानी 20.32% से बढ़ा के 20.75% कर लिया क्वार्टर 4 के दरमियान। तो जिसके अंदर अगर एफआईआई होल्डिंग बढ़ा रही है, म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी होल्डिंग बढ़ाई है, ऐसे स्टॉक बहुत कम होते हैं। यानी ये एकदम बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिलने वाला स्टॉक है जो लग रहा है कि आने वाले समय में हमें माला माल कर सकते। अगर इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से हम देखें तो मुझे लग रहा है फ्रेंड, ये बहुत जल्द बहुत नई हाई बना सकता है। यानी अगर ये स्टॉक इसी तरह से दौड़ता रहा तो आने वाले 5 साल में स्टॉक मुझे लग रहा है कि फिर से 500 तक जा सकता है। यानी जो पुरानी इसकी हाई थी 424, उसको भी क्रॉस करके ये 500 तक जा सकता है, ऐसा इसका कामकाज लग रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, कंपनी का कारोबार है विंड टर्बाइन का, यानी पवन ऊर्जा निर्माण करने वाली कंपनी है। तो इस कारोबार को सरकार का पूरा सपोर्ट है। सरकार चाहती है ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाना। सरकार ने ये ठान लिया अपनी तरफ से कि पेट्रोल और डीजल की जितनी भी वरीयता है उसको कम की जाए, उसकी जगह पे नए ऊर्जा के विकल्प तलाशे जाए। तो सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है सुजलॉन एनर्जी को, और इसी वजह से सुजलॉन एनर्जी के कारोबार में शानदार तरक्की हो रही है कि सरकार की तरफ से उनको रियायत दी जा रही है। और अब चलते उस न्यूज़ की तरफ जो बहुत ही शानदार न्यूज़ निकल कर आई है। सुजलॉन एनर्जी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। सुजलॉन एनर्जी को सीएलपी इंडिया की तरफ से 252 मेगावाट का एक विंड पावर प्रोजेक्ट डेवलप करने का ऑर्डर मिला है, और यह प्रोजेक्ट सिद्धपुर गुजरात में पूरा करना है। सुजलॉन एनर्जी ने कहा है कि यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर है जो हमारे लिए गेम चेंजर साबित होगा। हम 120 यूनिट S120/140 के विंड टर्बाइन जनरेटर विथ हाइबर्ड लेटिस ट्यूबुलर टावर के साथ सेटअप करेंगे, जिसके रेटेड कैपेसिटी 2.1 मेगावाट की होगी। और हमें लगता है कि 2022 तक हम इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये एक बहुत बड़ा इनको प्रोजेक्ट हाथ लगा है, और इसकी वजह से आने वाले समय में कंपनी को कारोबार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है कंपनी के लिए, और एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। यानी उनको कम से कम 120 यूनिट लगाने हैं विंड टर्बाइन के, जो इनके लिए बहुत बड़ा एक उनके लिए प्रोजेक्ट है। एक छोटे सी कंपनी के लिए एक बड़ा ये ऑर्डर है, और इसके लिए बिल्कुल कंपनी ने कहा है कि ये हमारे लिए गेम चेंजर साबित होगा। और साथ में एक सुजलॉन एनर्जी की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया है। उन्होंने हिमांशु मोदी को नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। इनकी जो नियुक्ति है वो 1 अगस्त 2021 से प्रभावी होगी। हिमांशु मोदी के पास अपने फील्ड का शानदार अनुभव है, करीब 22 साल का अनुभव है। इससे पहले वो बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड में ग्रुप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सेवाएं दे चुके हैं, और इस अनुभव का लाभ उनको सुजलॉन एनर्जी में भी मिलेगा, और इसकी वजह से सुजलॉन एनर्जी के कारोबार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। तो सुजलॉन एनर्जी अपनी तरफ से एक के बाद एक शानदार निर्णय ले रही है, और इस वजह से लग रहा है कि यह स्टॉक जो पेनी है ये आने वाले समय में हमें मल्टी बैगर स्टॉक बनता हुआ दिखाई देगा, और हमें ये मालामाल कर सकता है। तो अभी फ़िलहाल इसकी प्राइस जो है सिर्फ 6 रुपये के आसपास है, लेकिन हमारा जो सपना है वो 500 रुपये का है। यानी इसका टारगेट हम देख रहे हैं 5 साल में 500 तक ये जा सकता है, क्योंकि पहले भी ये 424 तक जाके आ चुका है। फिर कारोबार में इसकी गिरावट हुई, और इसकी वजह से ये गिरते हुए 2 रुपये तक भी आया। परंतु जिस तरह से इसके पास लगातार अभी ऑर्डर इसको बड़े मिल रहे हैं और कारोबार बढ़ रहा है, और सरकार ने भी ठान लिया है कि आने वाले समय में सिर्फ ग्रीन एनर्जी को ही आगे बढ़ाया जाए, तो ये कंपनी का भविष्य बदल सकता है। लेकिन एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, यह एक पेनी स्टॉक है, और पेनी स्टॉक में कभी भी निवेश उतना ही करना चाहिए कि अगर वो डूब भी जाए तो हमें गम ना हो, क्योंकि ये एक लॉटरी के टिकट की तरह होती है। पेनी स्टॉक में निवेश करोगे तो आपको वो माला माल भी कर सकता है, रातों रात अमीर बना सकता है, लेकिन आपकी पूरी पूंजी डुबा भी सकता है। तो निवेश सिर्फ उतना ही करना है। कभी भी आप निवेश करने के पहले जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो 10,000 हो या 1 लाख रुपीज़ हो, आपको 50% अच्छे लार्ज कैप स्टॉक में लगाना है, 30% मिड कैप के बढ़िया स्टॉक में लगाना है, सिर्फ 20% का ही रिस्क लेना है आपको स्मॉल कैप के ऐसे पेनी स्टॉक में। जो अगर आपको गिरावट में आपकी जो पूंजी है वो 80% बच जाएगी, और 20% आपने रिस्क के लिए जो रखा है, फ्रेंड्स अगर आपका लक अच्छा रहा तो वो जो 20% है वो आपको रातों रात अमीर बना सकता है। लेकिन गिरावट के समय कम से कम आपकी 80% की पूंजी बचेगी, जो आपने लार्ज कैप और मिड कैप के अच्छे स्टॉक में लगा के रखा है। तो ऐसा आपको हमेशा नज़रिया रखना चाहिए। कभी भी स्मॉल कैप
और ऐसे पेनी स्टॉक में पूरा निवेश न करें, क्योंकि यहाँ पर डूबने की पूरी संभावना है। लेकिन जो सुजला एनर्जी का कारोबार लग रहा है हमें कि ये आने वाले समय में लोगों को मालामाल कर सकता है, तो इसमें आपको निवेश करना चाहिए। अपने हिसाब से करें, निवेश लिमिटेड ही करें, ज़्यादा निवेश न करें, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। फिलहाल इसकी क्या शॉर्ट टर्म में इसके क्या टारगेट रह सकते हैं और गिरावट में ये कहाँ तक जा सकता है। तो अगर बाजार में गिरावट होती है तो फर्स्ट सपोर्ट इसका 4.82 का है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो सेकंड सपोर्ट पे जाएगा 3.93 के, और थर्ड इसका सपोर्ट 3.17 का है। तो बड़ी गिरावट में ये फिर से 3 रुपये के आसपास तक जा सकता है, लेकिन तेजी बनेगी तो दौड़ेगा तो कहाँ तक जाएगा। तो पहला टारगेट इसका 6.47 का है, सेकेंड टारगेट 7.23 का है। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो 8.12 तक जा सकता है, यानी 8 रुपये के ऊपर अभी फिलहाल ये शॉर्ट टर्म में आपको जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म निवेश के लिए भी अगर आप चाहे तो इसमें निवेश कर सकते हैं, परंतु मेरा कहना है कि आप इसमें 5 साल के लिए निवेश करें। यह स्टॉक आपको बिल्कुल मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।